नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और कहते हैं ना कि अगर आपकी आत्मा पवित्र है तो निश्चित रूप से आपको वो तमाम अवसर प्राप्त होते हैं जीवन में जिसके लिए आप कभी कभी प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से। और एक बार पुनः मेरी वो प्रार्थना साकार हुई है। आदरणीय प्रातः स्मरणीय मेरे लिए कैलाश खेर साहब से एक बार पुनः मुलाकात। सर प्रणाम, स्वीकार करें। जी हरिओम जी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा सर कि आप इसी तरह हमारे शहर आते रहें। हमें बहुत ऊर्जा मिलती है आपको देखकर, आपसे बात कर कर, आपकी गायकी सुनकर। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा सर, कैसी रही दिवाली? जी पहले मैं दिवाली से पहले यहाँ पे आना और ऊर्जा, ये दो बातें जो आपने बोली हैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये है सूर्य नगरी जी। ठीक है, जहाँ सूर्य नगरी हो वहाँ ऊर्जा ही ऊर्जा होती है, अनंत ऊर्जा होती है जी। तो ऊर्जा हमसे नहीं, ऊर्जा ऑलरेडी यहाँ है। क्या बात है। तो जैसे ही हम आए तो और ज़्यादा तापित हुए, और ज़्यादा तेज में आ गए जी। तो ईश्वर की ऐसी धरा है ये जिसका नाम है जोधपुर, कि यहाँ पे दिव्यता बसती है और यहाँ हृदयों में मंदिर हैं लोगों के। बहुत सिर्फ बस्तियों में मंदिर नहीं, यहाँ हृदयों में मंदिर है। यही एक ऐसी नगरी है राजस्थान की। ऐसे तो पूरा खंड ही राजस्थान दिव्यता से परिपूरित है, परंतु ये एक ऐसी नगरी है जोधपुर जी, जहाँ पे कर्म भी और धर्म भी दोनों समानांतर चलते हैं जी। जितना लोग कर्म करके अपना तिगड़म लगा के अपना 1 2 का 4 करके पैसा कमाते हैं जी, थोड़ा बहुत इधर का उधर करके जी, उतना ही धर्म भी कमाते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग। तो ये ऐसी नगरी में हम आए हैं और फिर से आपका दर्शन हुआ है। अरे सर, दर्शन तो तो बहुत आपके प्यारा हुए। लगा। और दिवाली हमारी सदैव अनंत होती है, शाश्वत होती है, सत्य होती है। और भारत का एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा उत्सव है कि ये तो समझिए जिन लोगों के चेहरों पे कभी हंसी कम आती होगी, तो दिवाली तो ऐसा एक उत्सव है कि वो उनको भी हंसने को देता है। और इस दिवाली तो आपने हजारों लोगों के साथ में स्पिरिचुअल नाइट भी एंजॉय की है। यस। तो और आज आप जोधपुर भी आए हैं स्पिरिचुअल कार्यक्रम में। तो स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है आपका, उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। क्या आपको मिलता है जीवन में इस कनेक्शन के साथ? जी, मैं संगीत में आने से पहले आध्यात्म में था जी। और मेरी जो पालन पोषण हुआ, पढ़ाई दीक्षा शिक्षा हुई, ये सब एक आश्रम में, एक गुरुकुल में हुई है। अच्छा। मैं पला ही गुरुकुल में हूँ। ओके। मैं घर छोड़कर अल्पायु में भाग गया था दिल्ली में, और दिल्ली में पहले भटका मैं काफ़ी। तो मैंने 8-10 साल भटकने में लगाए। तो उस वक्त हम विलुप्त भी हो सकते थे, ऐसी भी कई स्थितियाँ बनी। जी। लेकिन हम नहीं विलुप्त हो पाए और अभी भी हैं। और उसी दरमियान फिर ये हुआ कि पिताजी के एक संत मित्र थे जिन्होंने हमको इस आश्रम में भेजा। जी। और फिर अन्यथा हम अनाथ की तरह ही जीवन जी रहे थे। जी। तो अचानक अनाथ को सनाथ मिल गए। अरे वाह। और परमात्मा का दर मिल गया, जो बहुत एक गुरुकुल था, ऋषिकुल। उसमें हमारी पढ़ाई हुई, शिक्षा हुई थोड़ी बहुत, और वहाँ पे हम संस्कृत पढ़ते थे और गाते थे। तो गाना जो है हमारे वो सहज है, सरल है हृदय में, तो स्वयं अंकुरित होता है। और इस वजह से फिर हम लोग संगीत में आए। तो आज भी भले हमारी जो इच्छाएं, हमारा मन जो है वो संसार को देखकर समझ आ जाता है कि अच्छा संसार ये चाहता है, हम ये चाहते हैं, तो उन दोनों में संतुलन बिठाना वही एक तो कार्य होता है जिसमें परमात्मा हम लोगों को काफ़ी सफलता की ओर ले जा रहे हैं। 15 वर्ष के करियर में, संगीत की यात्रा में हमारी एक ये अच्छी बात हुई है कि जितने भी स्पिरिचुअल गाने थे उनको हम भजन बोल के नहीं, ब्रांडिंग की, तो वो सारे कैलासा बोल के हुए हैं। और आज कैलासा भारत का हर युवा गाना चाहता है, और न केवल युवा, जो गर्भ में है, गर्भ में भी कई ऐसी स्त्रियों ने हमें
फीडबैक दी है कि जी जब हम आपके गाने सुनते हैं तो जी ये लात चलाते थे या ये पैर चलाते थे या मेरे जो उदर में है वो उसकी मूवमेंट बढ़ जाती हैं एक्साइटमेंट में। तो जब आप ऐसी वाली स्थिति देखते हैं तो गर्भ से लेकर जो मृत्यु शैया पर लेटे हैं वो भी बोल रहे हैं कि आदि योगी लगा दे भाई, मुझे अब जाना है। तो जब आपको ये सब समझ आने लगे कि हे राम, ये सिर्फ भजन नहीं है, ये मनन है, ये अनंत तक का है, ये शाश्वत कैलासा है। बिल्कुल। और वो अब हो रहा है। ये 15 वर्ष में ही जादू मेरे ईश्वर का टोना दिखा। और इसी को हम लोग, क्योंकि देखिए यदि आप भजन कह देंगे तो आप पहले उसको कैटेगराइज करके बुजुर्गों में बांट दिया आपने जी। यंग लोग जो हैं भागेंगे भजन भजन नहीं, यंग लोगों को क्लबों में जाने की बीमारी चल रही है जी। तो ये देखिए कि हमारे ये वाले कैलासा के जितने भी गीत हैं वो क्लबों में जा रहे हैं खुद ही। आज देखिए सबसे ज्यादा पूरे इंटरनेशनल क्लबों में भी अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, ये क्लबों में बज रहे हैं। और इंटरनेशनल डीजे इनको मिक्स कर रहे हैं इंटरनेशनल, जिनकी मतलब भारत में आने की फीस ही ऐसी है कि हो सकता है कोई बुला पाए। तो वो लोग हमारे गानों पे डांस कर रहे हैं, उनको पकड़ में भी नहीं आ रहा ये है क्या भाई, ये बस इतना बोल रहा ओम नमः शिवाय राम, इनका लगे रहो बेटा। जो स्थान होता है जहाँ भगवान विराजते हैं जी, जैसे यहाँ पर, तो उस स्थली को बोलते हैं कैलासा। उस आसन को, जिस आसन पे बाबा बैठे हैं महादेव, वो है कैलासा। कैलाश जो अत्यंत स्वर्ग हो, कैल माने स्वर्ग और आस जब उसमें जुड़ जाए तो अनुप्रास, तो जिसमें भी आस जुड़े वो अत्यधिक हो जाता है। बिल्कुल। तो कैलाश तो अत्यधिक स्वर्ग, कैल माने स्वर्ग, अत्यधिक दिव्य, ये तो हुआ कैलाश पर्वत जो अत्यधिक दिव्य है। अब उसमें भी बाबा कहाँ बैठे हैं, वो है कैलासा। अच्छा, और कैलासा की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ और नए गाने भी आने वाले हैं? अरे भैया अब नई एल्बम पर कार्य चल रहा है। ये तो बेचारा कोविड बीच में आ गया जिसने थोड़ा विलंब कराया हर किसी को, अन्यथा हम इस बार काफ़ी वीडियोस विदेश में बनाने जा रहे थे। तो अब जाएंगे, अब बर्फ़ में जाएंगे, कहीं स्विट्ज़रलैंड, जर्मन, उस तरफ भागेंगे जी थोड़ा। और मैं अगर आपके इंस्टीट्यूट की बात करूं जहां आप प्रतिभावान संगीत के चाहने वालों को शिक्षा दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, अभी हम लोगों ने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, अभी तक तो हम लोग सिखाते हुए आ रहे हैं, मेंटोर करते हुए आ रहे हैं और उनको फिर मंच देते हैं। तो हमने एक ऐसा बना दिया प्रक्रिया कि जिसमें हम लोग पहले तैयार करते हैं, उनको ग्रूमिंग देते हैं, उसके बाद उनकी लॉन्चिंग कराते हैं। ये पहली बार भारत में हुआ है इस युग में कि कोई गायक लॉन्च करे। पहले गायक कभी किसी नए गायक को लॉन्च करते ही नहीं थे, बल्कि जड़ काटते थे कि भाई ये गाना किसने गाया है, उसको निकाल वहाँ से उसको हैं नहीं कर हैं, तो ये सब चलता था जी। तो हर क्षेत्र में देखिए, हमारे यहाँ तो धर्मों में भी, धर्म क्षेत्र में भी राजनीति घुस जाती थी जी। तो अब हम पागल हैं थोड़े, हम योगी, हम वैरागी पथ पर हैं हम जी। तो हमने इस प्रक्रिया को ही, इस भ्रांति को, इस मिथ को ही तोड़ने का संकल्प लिया था कि हे मेरे ईश्वर, जब कोई नया आता है तो बड़े जोश में भरा होता है जी। लेकिन जब वो सफल हो जाता है तो वो इतना गफलत में हो जाता, इतना नशे में चूर हो जाता है कि उसको या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, फिर वो पगला जाता है जी। तो मैंने कहा हमें बाबा ऐसा मत बनाना आप, तो हम क्या हैं, जो घर बार है आपनों वो चलाए हमारे साथ। तो हम लोग वैसे हैं, हम अपने पैसे से पूरा ऑडिटोरियम बुक करते हैं और नई उड़ान अपने जन्मदिन पर, आपने उसके बारे में पहले बताया भी था। बिल्कुल सर। तो अभी हम लोगों को, चाहे कोई जोधपुर का हो, राजस्थान के किसी भी अंचल का हो, भारत के किसी भी अंचल का हो, गांव का हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, लंबा हो, इस बात से कोई वो नहीं, हुनर हो, परमात्मा का हुनर यदि आप में, ईश्वर की ज्योत यदि आप में है तो आइए। और सिंपल सा एक है कैलाशखेर.com जी, कितना
आसान एक पता है, सरल। जो पढ़ा लिखा थोड़ा सा भी होगा और .com में घुसना जानता है। बाकी राकेश जो यहाँ पे रैक्स से प्रसिद्ध हैं, इनसे आप गाइड कर लीजिए, ये गाइड करेंगे। इनसे मत पूछिए कि जी हम कैसे घुसें कैलाशखेर.com में। तो कॉन्टैक्ट अस वाले में बस एक लिख दीजिए कि जी ये मेरा क्लिप है और ये मेरा नाम है। तो इससे लोग अनवरत वर्षानुवर्ष जुड़ते रहते हैं। उसमें से हमारी एक टीम है जो फिल्टर करती है जी। और उनको फिर हम मंच पर मंचन करने हेतु उस योग्यता के तरफ बढ़ाते हैं पहले, और उस लेवल तक, उस स्तर तक जब वो आ जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर का जो कुछ विघटन होता है जी। उनके अंदर जो कुछ परिवर्तित होता है, जी। तो आधा तो उनका जीवन वहीं परिवर्तित हो जाता है। सही कहा आपने। क्यों? क्योंकि 10-10 साल तक कोई रास्ता नहीं बताता साहब। मैं जब नया आया था 2002 में, दिल्ली से आया था मैं, ऋषिकेश से मुंबई, तो 2 साल सिर्फ हमको यही सोचने में लगे मैं किस दिशा में चलूं। क्यों? क्योंकि कोई और चलाने वाला, दिशा बताने वाला है ही नहीं। बिल्कुल। अलावा तेरी काया नगर में राम राम तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो तू पत्थर में सर क्यों मारे। कोई रास्ता बताने वाला धरती पर पैदा नहीं हुआ। और 10 साल तो ऐसे ही गुजार देता बेचारा मुंबई में आके। कोई भी बिल्कुल आएगा छोटी मोटी जगहों से, जैसे हमारे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, इंदौर, रायपुर, अपना कानपुर, लखनऊ, इन जगहों से कोई आता है तो 10 साल, 3-4 साल तो वो शर्माहट में गुजारता है कि यार मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, यार वहाँ आज मीटिंग है, क्या नहीं करूँ, हाँ मेरे जुराब से बदबू तो नहीं आ रही यार, साला कहीं पोपट ना हो जाए। तो 1000 चीज़ें तो आपको पहले तो कॉन्फिडेंस में आपको हिला के रखती हैं। बिल्कुल। जब आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बदलने लगता है, थोड़ा हिम्मत आती है, तब तक आपका शेप बदल जाता है, हल्की सी तोंद आने लगती है। तो जो आपकी फिट और बड़ी ट्रिम पर्सनालिटी थी, वो अचानक थोड़ा खुद ही को लग रहा है अरे यार जाएंगे तो, क्योंकि ये लाइन हमारी कैसी है, इसमें दिखना भी ठीक पड़ता है जी। इसमें आपको थोड़ा सा स्टाइलिश भी रहना होगा, प्रेजेंटेबल भी रहना होता है। क्यों? क्योंकि आपको पब्लिक की जिंदगी में घुसना है। आप कोई पर्दे के पीछे वाले हैं या नहीं, पर्दे के सामने वाले आप आइटम बनना चाहते हैं, वही आप चाहत लेकर आए हैं। बिल्कुल। तो हमको कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यदि आप में ये नेचुरल कुछ गुण है तो आप आइए, बस 1-1.5 साल की भक्ति से ही, आपकी मेहनत से, परिश्रम से आपका जीर्णोद्धार हो गया, जो कि 10-10 साल में नहीं हुआ था हमारा भी। बिल्कुल सही बात है सर। हमारे आप 10 साल पहले के फोटो देखिए, हमारी पहनावे देखिए, हंसी आएगी, खुद को हमें हंसी आती है। रंग बिरंगी टी-शर्ट, एकदम लगता है जैसे एकदम पंजाब के किसी मतलब टिपिकल वहाँ से आए हैं, गांव से। जी। हल्की सी तोंद भी थी, प्यारी सी। अब तो हमने सब सूता है, बड़ी मेहनत से सूता है, ऐसा निचोड़ा एकदम क्लीन। इसमें भी योग और मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान है। अब बहुत सारे लोग बेचारे बोलते हैं अरे सर आप बहुत कमजोर हो गए हैं। उनका नहीं, तुम्हारी आंखें भारी हो गई हैं। हम ठीक हो गए हैं अब पहले से। मेडिटेशन का आपने जिक्र किया, तो कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है मेडिटेशन का संगीत को लेकर, गायकी को लेकर? हाँ, तो मैं अभी आपको यही बता रहा था कि इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम अनुपालन कर रहे हैं, जिसमें नए लोगों को लॉन्च करना और इस तरह से उनको फोरफ्रंट पे लाना। अब यही रूप हम अपनी एकेडमी में लेकर आ रहे हैं। जो कि अभी तक ऑफिशियल नहीं थी। अभी तक तो जैसे ट्यूशन पढ़ा रहा हो कोई, बस ऐसे चल रहा था, ऐसे है, ठीक है जी। अब कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट अब ये ऑफिशियली होगी, जिस पर हम 3 वर्ष से शोध चल रहा था जी। शोध भी चल रहा था और धन का भी उसमें व्यय चल रहा था। धीरे। तो अभी ऑनलाइन में ही कम से कम कई रुपए लग गए हैं। ऑनलाइन में भी। क्यों? क्योंकि बात चाहे बेसलीके हो, मगर बात कहने का सलीका चाहिए। काम करने के ढंग बड़े निराले होते हैं। तो अनाड़ियों की तरह तो बहुतों ने किए हैं, पर हमें वो नहीं करना। इसीलिए इज्जत फिर कम होती है म्यूजिक की। बिल्कुल सही। तो म्यूजिक को फिर टाइम वेस्ट मानता है हर परिवार जी। क्यों? इज्जत बख्शी नहीं गई। जैसे ही आपने भजन कहा
तो समझ लो अरे किसी गुरुजी के पास जाता है सीखने। तो ये हो जाता है। जबकि यहाँ फीस भी तगड़ी है भैया, तुम कामयाब भी हो जाओगे, 1-1.5 साल का कोर्स करो, तुम थोड़े बहुत कमाने भी लगोगे, खुश रहना भी है। देखो यही तो एक विद्या है जिसमें मनुष्य स्वयं खुश रहता है और अन्यों को भी खुश रखता है। करता है, राइट। और उसी में अगर 2 पैसे भी आ जाएं तो भैया आपकी ज़िंदगी तो सबसे बढ़िया है। क्यों, जिनके हज़ारों पैसे भी आ गए 2 पैसे की बजाय, उनका आप ज़िंदगी देखिए, उनके पास स्ट्रेस है। वो हज़ारों कमा लिए उन्होंने तिगड़म लगा के लेकिन एक स्ट्रेस भी कमा लिया, तो वो बोझ स्ट्रेस का लिए घूम रहे हैं। चिंताएं ही उनकी सबसे बड़ा खजाना जोड़ा है उन्होंने। और जो कम वाले होते हैं, जिनके पास कम होता है, उनके पास बड़ा दम होता है जी। आप अभी देखिए नुक्कड़ पर जो भी रिक्शा पुलर होगा, वो पेड़ की छाया में ऐसा सो रहा होगा साहब, जैसे समझ लीजिए 3-4 दिन से ना सोया हो सुकून के साथ, जैसे मतलब सारे लग्जरी इसी को दिए गए हैं। तो कुदरत की बात देखिए आप, जो जहाँ कम होता है वहाँ दम होता है। दम होता है, वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। सर, आदिनाथ का आपने जिक्र किया, मैं चाहूँगा हमारे जोधपुर वासियों के लिए अगर कुछ लाइनें हो जाएं तो एक हमें भी ऊर्जा मिलेगी। तो मैं एक लाइन गाता हूँ। आदि योगी परमात्मा का एक ऐसा सुमिरन है जिसको इस जगत के प्राणी तो अनंत प्रेम करते ही हैं, शाश्वत प्रेम करते हैं, परंतु जीव जगत, प्राणी, पक्षी, पत्ते, वनस्पति, जल प्रपात, समुद्र, नदी, पानी की बूंदें, हर पृथ्वी पर जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम, सब इसको नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत शिवत्व का ही एक नाद है, कैलासा नाद, जिसको हमने इसकी रचना करके गाया था। और उस वक्त जब ये लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री जी और हम 500 फीट की स्टेज पर थे, और आपने वो सब देखा ही है। अद्भुत था वो दृश्य। 10 लाख लोग सामने बैठे हुए थे और 2 लोग यहाँ बैठे हुए थे सामने, और हम पागलों की तरह, हम गा नहीं रहे थे, हम थे ही नहीं, हम उड़ रहे थे उस वक्त। हम उड़ते हुए, हमसे साउंड, नाद बह रहा था। और वो दिख भी रहा है, वो आप देख भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो मशीन एज इट इज कैप्चर कर लेती हैं किस पल में क्या विघटित हो रहा है। ये सब मशीनों में देखिए कैद हो रहा है। अभी भी हो रहा है। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एकदम देखिए आप रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये है ताकत आध्यात्म और संगीत की जो हमें मिलती है आदरणीय कैलाश खेर साहब से। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, हमेशा ही वो ऊर्जा मिलती है। जाते जाते कुछ जोधपुर वालों के लिए मैं आपसे चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जोधपुर में आपको क्या अच्छा लगता है? नहीं, जोधपुर के जो अभी तक के मन है ना लोगों के, वो ज़्यादा मॉडर्न नहीं हुए हैं, ये अच्छी बात है। यदि कोई पैर छूता है तो वो जांग नहीं छूता, अभी भी यहाँ पैर ही छूते हैं यदि छूते हैं, वरना धीरे धीरे लोग जांग छूने लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। घुटनों तक आ गए हैं, जबकि लंबे हैं तो लंबा तो झुक सकता है अच्छे से देखिए। लेकिन धीरे धीरे फिर भी यहाँ अभी भी इस माटी में ये प्रभाव है। यदि छुएंगे तो पैर ही छुएंगे, पूरा छुएंगे, ये नहीं कि जांगा काम करके चले गए। खाना पीना हमारे यहाँ का बहुत पॉपुलर है। हाँ, अच्छा है बहुत। हमने सुना आपको भी
स्वाद का बहुत शौक है। हम घर का खाना खाते हैं जी। और होममेड फूड खाते हैं जी। और हम जहाँ भी जाते हैं, यहाँ तक कि विदेश में भी, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, सिंगापुर गए, यूरोप गए, जर्मन गए, लंदन गए, कहीं भी खाना घर से आएगा। और घर का भी बहुत ही कम तेल का, एकदम सात्विक भोजन, सात्विक का भी चाचा, यौगिक भोजन, यौगिक दैविक भोजन। जी। मतलब लोग हंसते हैं कई बार तो जो बनाते हैं, उनको ये बताना पड़ता है कि जी ये कैलाश जी के लिए नहीं है, ये एक उनके साथ योगी आए हैं उनके लिए है जी, वो उबला हुआ ही खाते हैं, ऐसे कहना पड़ता है। वरना कैलाश जी नाम होते ही एक्साइटमेंट आता है, दाल पेलम पेल, पनीर पेल दो और घी पेल दो, ये पेल दो ना भाई ना। अगर थोड़ा लंबा जीना है और स्वस्थ रहना है जी, तो ये सब हटाओ पहले। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, नए जो स्टूडेंट्स हैं वो रियलिटी शो से बहुत प्रेरित होते हैं। हाँ। तो हमारे जो नए युवा टैलेंट हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जी, बहुत अच्छा मैसेज है यही कि नए टैलेंट जो हैं वो परमात्मा की एक चमक हैं, और चमक जो है वो तभी बरकरार रहती है जब उसमें निखारी होती रहे, उसमें रगड़ लगती रहे। तो जो अभ्यास की रगड़ है वो है मेरे चमकदारों, अभ्यास की रगड़ को छोड़ना मत, वरना काला पड़ जाएगा सारी चमक। देखो चांदी का नगर है ये, यहाँ चांदी का बहुत कुछ मिलता है आर्ट एंड क्राफ्ट में जोधपुर। हर चांदी तभी निखरेगी जब उस पर रगड़ लगती रहे। तो इसलिए ऐ मेरे चमकदारों, यही सूत्र है। यदि परमात्मा की थोड़ी भी आप में ज्योति आई है तो उसे अभ्यास से निखारते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और वही आपको बेहतर मुकाम तक पहुंचाएगा। बाकी हमारा अब ये है कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट, KKALA, पहले ऑनलाइन में आ रहा है और फिर यानी कला.in आएगा जी। अगले हफ्ते इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे वर्ल्ड वाइड साहेब। KKALA, कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट। क्या बात है। तो देखो भगवान ने शॉर्ट फॉर्म भी कैसे आके पढ़ी जी, KKALA कला। तो ये आप नोट कर लीजिए, और स्क्रीन पर भी आपको ये वेबसाइट एड्रेस नज़र आ रहा है। तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और सीखिए कैलाश खेर साहब से। सर, और संगीत सीखना राकेश जी क्यों परम आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए। देखिए जितनी भी महान मूर्ति अभी यहाँ खड़ी हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं जी, बड़े लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, ठीक है। परंतु मैं कहता हूँ इन सबको भी संगीत सीखना है। परिवार के हर मनुष्य को संगीत सीखना, इस धरती पर जो भी जन्मा है उस सब को संगीत सीखना है। काहे? अब हम बताते हैं क्यों सीखना है। यदि आप हलवाई हैं, भले आप विश्व प्रसिद्ध हलवाई हैं, आप संगीत सीख कर फिर हलवाईगिरी करिए, फिर आपकी हलवाई देखिए कितनी तगड़ी हो जाएगी। यदि आप सिपाही हैं, आप संगीत सीख कर सिपाही करिए, फिर देखिए आपकी सिपाही कितनी बड़ी हो जाएगी। यदि आप मान लीजिए वस्त्र सिलने वाले हैं, यदि आप बुनकर हैं, यदि आप उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, तो संगीत सीखिए, फिर आप देखिए आपके व्यापार में एक विनम्रता भी जुड़ जाएगी और व्यापार के साथ व्यवहार भी जुड़ जाएगा। देखिए सिर्फ धन कमा लेना उपलब्धि नहीं होती, मन कमा लेना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कहते हैं सुनी हुई बात, रखी हुई वस्तु और बने हुए रिश्ते, अगर ये तीन आपके पास हैं न जाने कब काम आ जाए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। तो संगीत सीखना इसलिए परम आवश्यक है। और हम लोगों की जो ये एकेडमी है कला, इसकी विशेषता है एक गाना भी सिखाएंगे हम 250 रुपये में एक गाना। मान लीजिए जोशी जी का मन है कि भाई नहीं मेरे फ्रेंड का ये रिंग सेरेमनी है, मुझे उसको सरप्राइज़ देना, एक गाना मैं बहुत बोर करता आया हूँ उसको स्कूल टाइम से, और वो बोलता आया यार कभी तू गाता ठीक से है नहीं, एक तो हो जाए आज। अच्छा, तो मैं अब उसको सरप्राइज़ दूंगा ये बोल के कि यार तेरा दिल मैंने बहुत दुखाया है गलत गा गा के, ले एक गाना तगड़े से। तो हम एक गाना भी सिखाएंगे, तो ऐसी भी व्यवस्था कला.in में रहेगी। एक गाना भी, यदि आपको मान लीजिए सिस्टर को गिफ्ट देना है रक्षाबंधन पे, एक गाना ढंग से माँ के लिए गाना है मान लीजिए, तो यू ऑल कैन प्रिपेयर वन सॉन्ग। यू ऑल कैन प्रिपेयर फॉर, मान लीजिए आपको नृत्य सीखना है, धीरे धीरे हम लोग वो भी कड़ियाँ जोड़ेंगे अभी गाने से, तो आप प्रॉपर सीख के करिए वही हरकत। आपकी मान लीजिए ऑफिस में गाना है
किसी के बर्थडे पे सरप्राइज देना है या जी। कुछ करना है ऐसा, तो आप क्यों ना वही काम तरीके से कर लें। तरीके से करें। क्या है, लोग पैसा खर्च करने को राजी हैं, वक्त देने को और समर्पण देने को राजी नहीं है। हम समर्पण लेंगे भैया, पैसा भी लेंगे, आपका समर्पण भी लेंगे, वो बहुत आपकी जरूरी है। निष्ठा भी चाहिए, वो जरूरी है। क्योंकि निष्ठा के बिना उत्पत्ति नहीं होगी। भले आप 200 करोड़ खर्च कर लें, 100 करोड़ खर्च करके भी आप भूख थोड़ी खरीद लेंगे। पता बहुत लगा सही। अगर डॉक्टर ने बोला नहीं भूख नहीं लग रही, हाँ तो बस ये सलाइन से ही जाएगा जी खाना अब। अच्छा ऐसे ही जाएगा साहब, अरे 100 करोड़ ले लो भैया, हम वैसे ही खाने दो। नहीं जी ऐसे नहीं, अब तो वो वैसे देर लग गई। देर हो गया। बहुत डीप मैसेजेस है सर ने जो बात कही है, अगर आप उन्हें वापस से रिवाइज करके सुनेंगे तो बहुत डीप एक मैसेज है हर एक व्यक्तित्व के लिए, जो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म से जोड़ेगा, संगीत से जोड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं सर की बात से सहमत हूँ कि संगीत आपके काम को एक नई ऊर्जा देगा, एक नई दिशा देगा और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, ये तय है। तो ये हैं द वन एंड ओनली ग्रेट कैलाश खेर सर। सर एक बड़ी इच्छा रहती है, हमेशा आपका गाना गुनगुनाता हूँ, एरी सखी मंगल गाओ रे। जी। अगर 2 लाइन आपके साथ, अगर मतलब जीवन सफल हो जाएगा सर मेरा। जी। आप हेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। आरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टिका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। थैंक यू सर। ये गाना मैंने बहुत गाया है, पर आज जो आपने सुना है उसके आगे दुनिया समाप्त है। और ये ऊर्जा, ये आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलते रहें और हमारे सर हमारे शहर आते रहें, हमें आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।